हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक। हैप्पी 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 धनतेरस टू ईच एंड एवरी वन। सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से दिवाली का फेस्टिवल ऐसे एक तरह से बोला जाए तो शुरू हो चुका है। और इंडिया में पता है ना आप लोगों को फेस्टिवल कितना लाइट ऑफ फेस्टिवल्स, और मुंबई में तो स्पेशली आप देखोगे तो हर घर में इतनी रोशनी, इतना इन्जॉयमेंट, बहुत अच्छा लगता है। ये पर बहुत इन्जॉयमेंट वाला होता है, अच्छा लगता है। मुझे भी दिवाली फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे इस दिवाली हम लोग रंगोली बनाते हैं, कुछ लोग फ्लावर्स की बनाते हैं, तो कुछ कलर्स की बनाते हैं। मैं हर साल बनाती हूँ और मेरी रंगोली बनाना मुझे इतना पसंद है कि पूछिए मत। सब लोगों को मेरी रंगोली बहुत अच्छी लगती है और अप्रिशिएट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और एक आदत हो गई है कुछ ना कुछ बनाने की, तो वो आदत हो गई, तो वो जब नहीं बनाती तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे हो गया है। टू ऑफ कॉइन्स, ये टू ऑफ कॉइन्स आपके पर्सन की भी एनर्जी, करंट एनर्जी हम रीड कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसे बोल सकते हैं कि टू ऑफ माइंड्स में, इनको पता नहीं क्या करूँ नहीं करूँ। इसमें क्या वोट्स फॉर वुमेन, जैसे इस बार ना इससे वोट्स फॉर वुमेन का कार्ड आ रहा है, देख रहे हो। इससे पता है कि वुमेन की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, आपको पर्सन को है ना, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। लेकिन ये पता है पर्सन है ना, ले नहीं पाता डिसीजन। इन्फिनिटी का साइन डेफिनेटली आ रहा है इसके अंदर। एक बैलेंस सिचुएशन में भी है, ऐसे नहीं कि बैलेंस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन थोड़ा है ना, मतलब अपनी ईगो में कुछ ज़्यादा है। इसलिए वजह से क्या टू ऑफ माइंड्स में है, इनको लग रहा है कि अभी स्टेप लूँ नहीं लूँ। इस तरह का ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनका ईगो ही कि इस पर्सन को डिस्ट्रॉय कर देगा, बहुत ज़्यादा ईगो है। अगर इनका ये स्लैश नहीं करेंगे, खुद अपने डाउन टू अर्थ या हम्बल नहीं होंगे ना, इनको गॉड बहुत सीरियस लेसन्स दिखाएंगे पर्सन्स को। इसमें क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स मूविंग इनटू द किंग ऑफ कप्स। एक्चुअली ये पर्सन डेफिनेटली कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपको अवॉइड कर रहे हो। ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतने इमोशंस कभी इन्होंने फील नहीं किए किसी लिए, बस फील करते थे हमेशा भाग जाते थे। कभी कभी बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में क्यों जाते थे, क्योंकि ये अटैच नहीं होना चाहते थे भी किसी पर्सन से। बस उनके साथ में हो गया, रोमांस हो गया, बातचीत कर ली, फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, या कुछ भी। सपोज अगर फीमेल है तो ज़रूरी फीमेल का फिजिकल रिलेशनशिप हो ही, लेकिन ऐसे बस वो लस्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहती है। वो रिलेशनशिप एंजॉय कर लिया, फिर आगे बढ़ गए, जहाँ पे अटैचमेंट आने लग गया, जहाँ पे कुछ उनको लगा कि ये पर्सन को ज़्यादा अटैच हो रहा है, तो वहाँ से छोड़ के भाग जाते थे ये पर्सन। इनकी इस तरह की एनर्जी रहती थी। तो अभी क्या बहुत ज़्यादा इतने इमोशंस फील कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है क्या करूँ इन इमोशंस का। इतने ज़्यादा लव फीलिंग फील कर रहे हैं आपके लिए, इतना ज़्यादा सोल अट्रैक्शन फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि क्या करूँ पसंद से, मतलब भूल क्यों नहीं पाता हूँ, क्यों ये पर्सन को इतना मैं बैड ट्रीट करने के बाद में भी पर्सन के पास बार उसकी तरफ ही खींचा जाता हूँ। मतलब ये इनको भी ऐसे ये इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं इस पर्सन के। 9 ऑफ कप्स मेरे मूविंग इनटू 10 ऑफ कप्स। इनको पता है कि ये मेरा विश फुलफिलमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इसके साथ में मुझे शादी करनी है, ये सब चीज़ें उनको पता है। 9 ऑफ कॉइन्स मतलब मूविंग इनटू 10 ऑफ कॉइन्स, वो समझ सकते हो ना आप लोग की फैमिली का कार्ड है। इसमें देखो ना सब फैमिली दिख रही है साथ में, तो उनको पता है कि फैमिली भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, बहुत कुछ ऐसे सब उनको पता है। लेकिन फिर भी ये पर्सन के अपने इस बेस में कार्ड आ गया ना कि टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में, टू ऑफ माइंड्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनको समझ नहीं आता क्या करूँ। मतलब बैलेंस भी ऐसे भी इतने ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं है जितने पहले होते थे आपके पर्सन, उस तरह की इम्बैलेंस में नहीं है। लेकिन फिर भी है ना, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। इनका हाई प्रिस्ट्रेस और हाई प्रिस्ट्रेस मूविंग इनटू एम्प्रेस। इनको मतलब एक इनका इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो रहा है। ये है ना अबंडेंट भी फील करते हैं, आपको भी एक अबंडेंस की तरह देखते हैं। एम्प्रेस है, एम्परर है, एम्प्रेस की तरह देखते हैं आपको। फिर भी ना ये आदमी ना अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं है। देखो इनका रीबर्थ तो हो चुका है डेफिनेटली, लेकिन ये अपनी आंखें अभी खोल नहीं रहे। ऐसे बोल सकते हो कि अभी तक वॉर्म में ही है, वॉर्म से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। तो वो वॉर्म से बाहर निकलना है, जैसे बोलते हैं माँ की कोख से बाहर निकलना इनको ज़रूरी है, तो वो चीज़ इनके साथ में अभी हो रही है। जन्म हो चुका है लेकिन अंदर, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे, ऐसे बोल सकते हो। देखो इसमें ना ये क्या है, हेरोफेंट मूविंग इनटू लवर्स कार्ड। इनको पता है ये सेक्रेट रिलेशनशिप है, मैरिज है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इसमें बहुत इसमें देखो इन्फिनिटी दिख रही है, ये इनफाइन, मतलब इसकी कोई तुलना किसी के साथ में की नहीं जा सकती ये रिलेशनशिप की, ये इनको पता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है जो आज तक कभी किसी के साथ में फील नहीं किया। हर एक जितने भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आज तक किए गए, उनसे उन्होंने ईजिली बहुत कॉर्ड कट करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन आपके साथ में वो उनका कॉर्ड कट होता नहीं है। ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ धागा तो उनको आपके साथ में बांध के रखा है, जो टूटने नहीं देता है इस रिलेशनशिप को। ये अभी क्या 4 ऑफ कप्स मूविंग इनटू 5 ऑफ कप्स, उसके बीच में झूल रहे हैं गिल्टीनेस की एनर्जी में,
कभी है ना चिड़चिड़ेपन की एनर्जी में, मतलब कभी इनको लगता है एकदम आप बंद कर लेते हैं, क्लोज डोर्स हो जाते हैं, कभी भी हमेशा आपके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, और कभी कभी वो क्लोज डोर के पीछे बैठ के खुद ही रोते रहते हैं, खुद को ये ना कोसते रहते हैं, कभी आपको भी कोसते हैं, मतलब इस तरह की एनर्जी ये पसंद की चलती है। कभी भगवान को भी कोसते हैं कि ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ में। ये आपकी पसंद की एनर्जी एट प्रेजेंट अभी चल रही है। देखो इंटू 5 ऑफ कप्स मूव इंटू 6 ऑफ कप्स, इसमें देखो पर्सन रो रहा है, आपको दिख रहा है, इसमें ये बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच सोच के रो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स मतलब नॉस्टैल्जिक भी होना, इंसान को है ना अपनी जितनी भी गलतियाँ हैं वो सब याद आना। तो देखो इसमें सब ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन है ना उस तरह की नॉस्टैल्जिक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा खुद को क्लोज डोर में बंद करके रखना चाहते हैं। ये आपको फेस ही नहीं कर सकते एक्चुअली, इनकी इतने वो जो गट्स नहीं है, वो करेज नहीं है आपसे बात करने की। नहीं तो इंसान थोड़ा बैलेंस हो जाता है ना एकदम, बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि एटलीस्ट मैं बात तो कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि बात नहीं कर सकता हूँ। बात करने में क्या है, कुछ जरूरी ना कि पकड़ के आप शादी कर लोगे अभी उनसे। जब तक 2 पर्सन रेडी नहीं होंगे तब तो शादी तो होने से ही रही ना। लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल भी मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छी तरह से बात भी कर सकते हैं, और अगर कुछ है ना ट्रिगर हुए। लेकिन ये पर्सन को इतनी वो बोलते हैं ना, इतना क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है, या उतना उनके अंदर खुद के अंदर माफ़ करने की क्षमता भी नहीं है, वो करेज नहीं आया। बेसिकली करेज नहीं होता इस पर्सन के अंदर। वो जब करेज आ जाएगा ना आपसे बात करने की, क्योंकि आपको फेस नहीं कर सकते ये पर्सन, तो ये इसलिए पर्सन आपसे भागते रहते हैं, आपको अवॉइड करते रहते हैं। ये एक्चुअली खुद से ही भाग रहे हैं, आपसे नहीं, खुद से ही भाग रहे हैं। इनको एक्चुअली आप कभी कभी आप लोग ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते ये पर्सन, एक्चुअली इनको खुद की रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तभी तो ये अल्कोहलिज्म में चले जाते हैं, या है ना लस्ट अलग अलग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में, टॉक्सिक चीज़ों में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि खुद की रिस्पेक्ट नहीं है, खुद की बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं है इस पर्सन को। इसलिए आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे वो? जब जिस दिन वो खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे ना कि मुझे खुद को रिस्पेक्ट करना है, उस दिन आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको खुद की रिस्पेक्ट नहीं है। जब वो अल्कोहलिज्म में बहुत ज़्यादा चले गए सपोज आपके पर्सन, तो उनको गॉड है ना, जब तक वो सिखाने के तरीके भी बहुत होते हैं, शायद उनको ऐसे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स दे देंगे या हेल्थ इश्यूज़ दे देंगे कि उनको नहीं चाहते हुए वो अल्कोहलिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन कभी वो थर्ड पार्टी से इतना ज़्यादा चिढ़ जाएंगे, उनको लस्ट से, वो फिजिकल रिलेशनशिप से इतनी चिढ़ हो जाएगी कि वो किसी के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह से उनका हो जाएगा। अगर और कोई टॉक्सिसिटी है, मतलब ज़्यादा गुस्सा करना, ये बहुत ज़्यादा चिल्लाना, तो ये पर्सन इतने ज़्यादा शांत हो जाएंगे ना कि आपको लगेगा किसी से, मतलब किसी को कुछ बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। इस तरह से गॉड इनके साथ में करता है। तो ये इनको अपने लेसन सीखने दीजिए इनको, तभी आपको खुद की, जब तक आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट उनको सीखने दीजिए पहले। उनकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं है उनकी नज़रों में, इसीलिए वो आपके साथ में ऐसे बिहेव करते हैं। 4 ऑफ कप्स, अभी भी देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन चिड़चिड़ा हो रहा है एकदम, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है। देखो इसमें आके 2 कप्स यहाँ पे, 2 कप्स यहाँ पे, इसमें 3 ऑफ कप्स नहीं है। आप देख रहे हो दोनों बाजू 2 ऑफ कप्स ही है। इनको पता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है, क्या करना है, किसके साथ में जाऊँ, ये सब चीज़ सोचते हैं। ये सब चीज़ हर पर्सन सोचते रहते हैं। जैसे मेरे पास एक मैस्कुलिन है जो रनर मैस्कुलिन, उनका मैं सेशंस कितने टाइम से ले रही हूँ। उन्होंने क्या किया, अपने ट्विन फ्लेम से भागते थे, बाद में उनके पेरेंट्स के प्रेशर में उन्होंने एक दूसरी लड़की से शादी कर दी, जो है ना बहुत ही अच्छी थी दिखने में भी, और ना फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट थी, और उनके डैडी का एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, उनसे उन्होंने शादी कर ली, खाली ये स्टेटस को देख के और ना वो सब चीज़ देख के। लेकिन शादी होने की मतलब बाद में, मतलब 2 महीने में उनको उस लड़की से इतनी चिढ़ होने लग गई, उनको लगता है उनके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप तो वो सोच भी नहीं सकते थे। मतलब एवरी नाइट वो भाग जाना उससे, मतलब आपसे वहाँ से, और ना फ्रेंड्स के साथ में रहना या होटल में जाके रुकना, उनको वो लड़की से मतलब इतना चिढ़ हो गई, भागने लग गए। इन लेगाल में उनको वो लड़की अपनी जो ट्विन फ्लेम बार बार उनको याद आती थी और उनकी तरफ खींचते थे। फिर आदमी क्या, और डिवोर्स ही हुआ ना, डिवोर्स लेना पड़ा उनको। अभी वो खुद की हीलिंग कर रहे हैं। उसके बाद में वो पर्सन से, अपने ट्विन फ्लेम से बातचीत डेफिनेटली उन्होंने शुरू की है, लेकिन उन्हें एक हीलिंग चाहिए, हीलिंग का टाइम चाहिए। वो सोचते पहले खुद को हील कर लूँ फिर मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ। देखिए हाँ, तो वो पर्सन कितने मैच्योर है, उन्होंने मुझसे सेशन ले रहे, तो उनको ये तो पता है एटलीस्ट कि हाँ मैं अपने पार्टनर से जाके बात करूँ। भले ही मुझे एक टाइम लगेगा हीलिंग होने में, वो तो टाइम लगता रहेगा साइड बाय साइड, लेकिन मेरे पार्टनर साथ में रहेगा तो मेरी हीलिंग जल्दी होगी। ये चीज़ उनको समझने आ रही है उसे सेशन लेने से, जो रनर ट्विन थे। लेकिन उन्होंने बहुत हार्ड लेसन सीखा ना, एक डिवोर्स तक पहुंच जाना इंसान का एक बहुत बड़ा लेसन होता है। तो वो लेसन वो पसंद सीखा उन्होंने, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंसान सामने वाला कार्मिक ही हो, वो आपको कुछ लेसन नहीं सिखा रहा। वो गॉड ने उनको रियलाइज़ किया है कि कनेक्शन सोल टू सोल होता है, ना पैसे का कनेक्शन होता है, ना खूबसूरती से कनेक्शन होता है, ना किसी और चीज़ से कनेक्शन होता है। समझ रहे हो? वो कनेक्शन होता है सोल टू सोल, जो वो लड़के के साथ में शादी करके कनेक्ट नहीं कर सके।
एग्जैक्टली यही चीज़ गॉड उनको फील करवाएंगे। प्रिंस ऑफ कप्स में बोलते हैं इमोशंस तो बहुत भर भर के आ रहे हैं इस पर्सन का, क्योंकि इनका पहले भी है ना कि किंग ऑफ कप्स में जा रहे हैं, ऐसे एनर्जी में आ रहे हैं, प्रिंस ऑफ कप्स के एनर्जी में आ रहे हैं, 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत है ना अपने है ना फाइनेंसेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनके फाइनेंस प्रॉब्लम भी आ सकता है मुझे फ्यूचर में ऐसे लग रहा है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल ट्रबल्स भी बहुत चालू है, आपको चालू है, हो चुकी है या होने वाली है, ये आपको बताते नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये 6 ऑफ स्टेट्स का कार्ड है, तो वो निकल भी जाएंगे इस प्रॉब्लम से, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे, वो प्रॉब्लम से बाहर भी निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे वो प्रॉब्लम से बाहर, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में, क्योंकि 6 ऑफ स्टेट्स का कार्ड आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस पर्सन को निकलने में, लेकिन निकलेंगे ज़रूर डेफिनेटली। एक स्क्रिबल, वो कुछ ना कुछ आपके हो सकता है काम में बहुत बिजी हो आपके पर्सन, या स्क्रिबल का कार्ड चल रहा है यहाँ पे। देखो इसमें देख रहे हैं कि 3 ना एक जैसे एंजल्स है जो लिखने में लगे हुए, और एक दूसरे एंजल है जो लिखने में लगे हुए, तो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है ऊपर आपके, बोल सकते हो कि आपकी पर्सन को किस तरह से लेसन सिखाना है, या आपको दोनों को किस तरह से मिलाना है, ये सब चीज़ ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि स्क्रोल्स में वो कितने सारे पड़े हैं, मतलब उसमें से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसा एक्शन लेना है, यूनिवर्स भी डिसाइड कर रही है ऊपर, ऐसे बोल सकते हो। क्वीन ऑफ कीज़, इसमें देखो ये पर्सन की ये जो क्वीन है कितनी है ना सेटिस्फाइड क्वीन लग रही है, ये डेफिनेटली अपना पर्सन का वेट कर रही है, लेकिन ये क्वीन अपने आप में एक सेटिस्फाइड क्वीन है, शी इज़ स्माइलिंग, यू कुड सी शी इज़ स्माइलिंग, तो वो अपने ना अपने में एक सेटिस्फैक्शन है उनको, और उनके पास जो चाहती है ना उनके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं अबंडेंट दिख रही है, क्योंकि फाइनेंशियली वो अबंडेंट दिख रही है, पाइन पैलेस में भी है, तो वो अपने आप में एक सिक्योर्ड पर्सन हो आप अभी, आप अपने आप में उतना ऑब्सेसिव फीलिंग नहीं है आपके पार्टनर के लिए, वो बैड भी बिहेव करते तो आपको लगता है ओके वो उन्होंने उस तरह से उनका माइंडसेट होगा, आप उस तरह से नेगेटिव है वो उनके बारे में नहीं सोचते हो भी, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन अभी उसका अवेकनिंग बराबर से हुआ नहीं है, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको क्या लेट गो करना सीख चुके हो, वो बैड भी बिहेव करते हैं। तो वीलो कार्ड आ रहा है, तो ये देखो वीलो कार्ड कैसे आ रहा है, इसमें देखा ट्रीज़ कैसे है ना कैसे है ना हो रही है, तो आपके पर्सन की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ऐसे बोल सकते हो इतनी अच्छी नहीं है, वो 2 ऑफ फोर्सेस मतलब दो फोर्सेस के बीच में अटके हुए अभी एक्चुअली, ऐसे बोल सकते हो। तो आकाशिक लाइब्रेरी में अभी बोल रहे आपके पर्सन का आपके दोनों का फेट लिखा जा रहा है, कम्प्लीटली फेट लिखा जा रहा है कि क्या होगा, आकाशिक लाइब्रेरी से आपका फेट निकाल के फिर उसमें आपका वो बोलते हैं ना एनालाइज करके आप लोग दोनों का फेट लिखा जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। तो वो सब चीज़ आपके पार्टनर के साथ में और आपके साथ में अभी एट प्रेजेंट हो रही है एक्चुअली। आपके पर्सन अभी एक्चुअली ना कंप्लीट दो कार्ड खुले, 2 ऑफ फोर्सेस, 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का कार्ड है, तो वो बात हमेशा 2 ऑफ माइंड्स में अभी भी है। ये पर्सन कंप्लीटली अभी तो डिसीजन लेके बार पीछे हो जाता है, डिसीजन लेता है वापस पीछे हो जाता है, इसकी ये प्रॉब्लम है। इनको मैच्योरिटी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन लेसन सीख के मैच्योरिटी आ रही है, ऐसे बोल सकते हो। ये लेसन सीख के ये पर्सन मैच्योर्ड हो रहा है, और इंटीग्रेशन इनको पता है कि मुझे बैलेंस करना है अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज मुझे बैलेंस करनी है, और मुझे है ना परफेक्ट इंटीग्रेशन में आना है। खुद को पता है कि ये पर्सन मेरा ट्रू से ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, इनको पता है, तो उसके साथ में भी उनको पता है यूनियन में आना है, लेकिन अभी के अलोननेस में रहना पसंद कर रहे हैं, ये खुद अलोननेस में रहना पसंद कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट करके रखे। मैं बोलती हूँ ना गिल्टीनेस की एनर्जी बहुत है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रोते होंगे, और अपनी सारी गलतियाँ खुद तो इनको गॉड बार बार दिखा रहा होगा कि तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी ये गलती, तुमने लाइफ में ये किया, वो किया, वो किया, ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में भी एट प्रेजेंट चल रही है। तो वो अभी वो आइसोलेट हो चुके हैं। अगर सपोज़ आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बातचीत नहीं करे, तो कोई बात नहीं, दिस पर्सन इज़ ग्रोइंग, हीलिंग, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।